गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का तीसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए, कुछ लिखा नहीं है, खास लिखा है कि निम्न समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात करना है, मतलब कि इसमें कोई भी सूत्र का उपयोग करके इसको आप लोगों को इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है। तो देखिए, उसको सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमने x बराबर जो था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इसी सूत्र पे इस दोनों को बनाएंगे। ठीक है, और समझेंगे बेसिक जानकारियों को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन, x माइनस 1/x बराबर 3 और दिया है कि x बराबर नॉट इक्वल 0, यानी x 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसको हम चलते हैं लेकर, तो x माइनस 1/x बराबर 3, इसको आप पहला समीकरण मान लीजिएगा। मान लीजिएगा कि ये पहला समीकरण है। पहला समीकरण है तो उसमें 1 से गुणा कर देना है। समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है, x में गुणा करते हैं। जब x में इसमें x में करेंगे तो क्या होगा, माइनस, जब इसमें x में और x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, 1/x गुणे x, तो x खत्म, बचा 1। ठीक है, और इसके बाद बराबर 3 में और x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं डायरेक्ट, इसको इस तरह x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लिख लेंगे तो कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 3x इधर प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में 1 है, ये है। तो समीकरण लिखने का तरीका बिल्कुल यही होता है। पहले स्क्वायर लिखा जाता है, फिर एक घात और फिर अचर पद का। ठीक है, अब इस संख्या को हम यहाँ पर a बराबर, b बराबर और c बराबर निकालेंगे। तो a बराबर हमारा कितना है, कुछ नहीं है, आगे तो क्या है, 1 है। b बराबर क्या है, -3 है, और c बराबर -1 है। ठीक है, अब इस संख्या को, इस क्वेश्चन को हमको इसी सूत्र पे बैठा देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। देखिए हम इस पे बैठाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, -b यानी b बराबर क्या है, माइनस इंटू -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -3a स्क्वायर माइनस 4, a बराबर 1 है और c बराबर भी -1 है, और बटा में 2 गुणे, या आप इसको छोटा कोष्टक में लिख दीजिए, छोटा कोष्टक में भी लिखिएगा तो गुणा ही होगा। आ रही हैं चीज़ें समझ में। इतना करने के बाद अब हम इस संख्या को यहीं पे तोड़ लेंगे। आइए हम यहाँ पे चले आते हैं। देखिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 3 का 3 जा 9 होगा, तो सिर्फ 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह है, तो याद रखिएगा ये माइनस और ये माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 में 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 एकम 4 एकम 4, यानी कि सिर्फ 4 होगा, और बटे में 2 होगा। और फिर x बराबर +3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 कितना होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा, बटे में 2। अब कुछ नहीं करना है हमें, इस संख्या को एक बार अलग कर देना है, प्लस में ले लेना है। 3 प्लस
√30/2 और एक संख्या को x बराबर 3 माइनस √13/2 ले लेना है। यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एनी डाउट, कहीं प्रॉब्लम, कुछ समझ में आई चीज़ें? फिर से इसको हम चलते हैं सवाल पर। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जब मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसमें ये नहीं कह रहा है कि आपको पूर्ण वर्ग बनाकर इसको विधि से बनाइए, या कह रहा है कि द्विघात समीकरण का सूत्र इसमें a² bx + c पर करिए। तो हम इसमें जो मर्जी हमारा क्वेश्चन सेट करेगा, जो इसमें हमारा सूत्र सेट करेगा, उसको हम अपने मन से लगाएंगे जिसको हमसे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम समीकरण के रूप में ले लेंगे। इसमें समीकरण 1 से 1 से गुणा कर देंगे और हम गुणा करने के बाद हमको x² - 3x - 1 = 0 प्राप्त हुआ। इसमें से हम a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1 - 1 निकालिए। अब x बराबर -b + √b² - 4ac/2 सूत्र पे इसको हमने सजा दिया है सेम टू सेम। जहाँ पर b है -3 लिखे हैं और बाकी सब संख्याओं को क्रिया करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होता है +3 + -√13/2 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को एक बार हम प्लस के रूप में लिख देंगे, यहाँ पर क्योंकि 2 चिन्ह है तो एक बार माइनस के रूप में भी लिख देंगे। यही हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर इसका आ गया। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन जो है इसमें का पहला ही तो इसी तरह बना, सेम टू सेम दूसरा भी इसी तरह बनेगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन और भी आसान है। क्वेश्चन हमारा है 1/x + 4 -1/x - 7 बराबर 11/30। अब इस संख्या को अब बटे पर का जोड़ तो बनाए हैं, बटा पर का जोड़ आप लोग नहीं बनाते हैं, 3/6 + 2/8 होता है। इसका लसा निकाल कर इसमें से जो आता है उसमें भाग दिया जाता है, फिर ऊपर वाले से गुणा किया जाता है। वही क्रिया एकदम सेम टू सेम इसमें भी लेकर चलना है। देखिए कैसे, इसका और इसका जब हम लसा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x + 4 x - 7 होगा। अलग अलग तो होगा नहीं, यही होगा। जब इस संख्या में इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये वाला संख्या यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। और जब इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये x + 4 रह जाएगा और 11/30 एकदम सेम टू सेम उसी तरह लिख देंगे। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस संख्या को x - 7 - x + 4 लिख कर और x + 4 x - 7 बराबर 11/30 लिख कर इस संख्या को कटा देंगे। इधर ध्यान दीजिए, अब ये संख्या कटी कैसे, ये देखिए x प्लस में है और ये ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बचा संख्या क्या, ये माइनस है और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ये संख्या से गुणा हुआ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये माइनस और प्लस जब करेंगे तो माइनस ना होगा। आप लोगों को बताया गया है ना कि प्लस 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 बराबर प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस बराबर माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ये सब चीज़ें हमने सीखा है। तो यही संख्या में से देखिए एक प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये -7 है और ये -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस न होगा, तो प्लस होगा लेकिन माइनस का ही चिन्ह होगा 11 और बटे में x + 4 x - 7 बराबर 11/30। तिरछा तिरछी गुणा आप लोग जानते हैं। इस संख्या से इसमें और इस संख्या से इसमें गुणा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कर रहे हैं। -11 × 30 बराबर 11 × x + 4 x - 7। जब हम आगे इसको लेकर इस संख्या को बढ़ेंगे
तो 11 तियाँ क्या होता है? देखिए अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर दिया है। -11 गुणे 30 बाई उस 11 को इधर ला दिया है, और ये जो संख्या है उधर का x+4 और x-7, तो इससे ये ख़त्म। ये क्या बचा यहाँ पर? -30 बचा कि नहीं? x+4 बराबर है और x-7। अब कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को एक दूसरे से विभक्त कर देना है। यहीं पे हम लिख देते हैं, जब इस संख्या से इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? -30 बराबर x और x में गुणा होता है तो क्या होता है? x² होगा। x में और 7 में गुणा होगा तो +-7x होगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? 4x, और फिर प्लस और माइनस, माइनस होता है तो 7×4 28 होता है। कोई दिक्कत? यहाँ आ जाते हैं हम। अब इस संख्या में से दो संख्याओं को हमें वापस में जोड़ लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं -30 बराबर x² एकदम उसी तरह रख देंगे। और ये देखिए दोनों एक दूसरे के समरूप है, 7x और 4x, लेकिन प्लस और माइनस में है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3x - 28। ठीक है, कोई दिक्कत? जब ऐसी परिस्थिति हो गई तो हमें क्या करना है? इसको अब हम लिखेंगे x² -3x -28 और +30 बराबर 0। कैसे 30 हुआ? क्योंकि ये देखिए -30 है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, और ये अचर पद है, ये तो इन दोनों को आपस में विभक्त कर देंगे। तो 28 में से 30 में से 28 को घटा देंगे तो कौन सी संख्या बचेगी? तो और कौन सा संख्या का प्लस ज़्यादा चिन्ह है? तो प्लस का है, तो यहाँ पर 2 बराबर 0 लिख देंगे। कोई डाउट? अब इस संख्या को हमें तोड़ना है कि गुणा करें तो इतना आना चाहिए और घटाएं तो इतना आना चाहिए। तो कौन सी संख्या हम लेंगे? तो हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं x² -2x - x + 2 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा? देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 1 यहाँ पर छुपा है, 3 हो जाएगा 3x। अगर हम 2 में से 1 को नहीं, अब ये सिर्फ प्लस में ही जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस माइनस होता तब वो क्रिया होता। तो 3 आ गया। अब इन संख्याओं को हमके अलग अलग कर लेना है। तो करते हैं, अगर x से x - 2 में भाग देंगे तो एकदम इतना आएगा कि नहीं आएगा? फिर अगर हम यहाँ पर -1 से भाग देते हैं तो x - 2 होगा कि नहीं होगा? माइनस से माइनस प्लस माइनस हो जाता है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तब इस संख्या को हम बाहर कर लेंगे, बराबर 0 लिखते रहिएगा। अब इन संख्याओं में से x - 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 2 और x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, यानी कि हमारा ये दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। इन संख्याओं का हमने लसा लिया तो इतना हुआ, और इन लसा में से इसको गुणा भाग दिए तो इतना, गुणा करने पर 1 से इतना हुआ, फिर इससे इसमें भाग दिए तो इतना बचा, इतने में 1 में किए तो इतना बचा, बराबर 11/30।
अब इन संख्याओं को सेम टू सेम कर लिए हैं, प्लस माइनस माइनस कर लिए हैं और प्लस और माइनस को कट कर दिए हैं। और -7 और -4, 7 4 कितना होता है 11, -11 बटे में x + 4 x - 7 बराबर 11/30। अब तिरछा तिरछी गुणा हुआ है तो माइनस ये 30 इधर चला गया है और ये इधर आ जाएगा। तो -11 में 30 में किए हैं और 11 में इस संख्या में किए हैं। इन संख्या में 11 से नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग है, इसलिए इस 11 को हम यहाँ नीचे ला दिए। तो माइनस और प्लस ख़त्म हो गया है, लेकिन माइनस का चिन्ह इसलिए -30 यहाँ पर हमने लिख दिया है। और वो संख्या जो लास्ट में थी वो संख्या को हमने यहाँ पर सेम टू सेम लिखा है। तो -30 बराबर ये संख्या, तो -30 बराबर इस संख्या में इससे गुणा किए तो x² होगा। x में 7 में करेंगे तो 7x होगा, 4 में x में करेंगे तो 4x होगा और 4 में 7 में तो करेंगे तो 28 होगा। अब -30 बराबर x² - 3x - 2x अरे 28। तब इस संख्या को हम सजाएंगे तो ये x² लिख दिए, -3x लिख दिए और -28 लिख दिए। और ये -30 जो है बराबर के इधर है उधर चला जाएगा तो माइनस होगा तो प्लस में हो गया है। तो इन संख्याओं को आपस में विभक्ति की तो 30 में से 28 घटा दिए, प्लस में 2 बच गया। अब x² - 3x + 2 ये हमारा जो समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन समीकरण को तोड़ देंगे हम, तोड़ने पर हमको इतना प्राप्त हुआ। इन संख्याओं को एक दूसरे से विभक्त करके हमारा x बराबर 2 और 1 प्राप्त हुआ है। ये चीज़ें तो मैं हमेशा आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें समझ लीजिए। उतना आने के बाद अगर इतना संख्या आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आप इसको तोड़ लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब ज़्यादा देर न करते हुए हम अगले क्वेश्चन यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों एवं बेटियों, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्गों में दिया है का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। क्वेश्चन को समझना है। 3 वर्ष पहले प्लस में के उल्टा अब से 5 वर्ष के बाद 1/3 उसकी आयु का योग है। तो उसका वर्तमान आयु बतलाना है। तो हमें पता नहीं है तो मान लेंगे, माना रहमान का वर्तमान आयु बराबर क्या x ईयर। 3 वर्ष पहले आयु, जब 3 वर्ष पहले कह रहा है तो जितना संख्या उसका है उसमें से 3 न माइनस करेंगे तो आप करेंगे x - 3, क्योंकि जितना संख्या उससे पहले का कह रहा है तो x - 3 होगा। माने आपका उम्र है 20 बरिस, अब 20 बरिस से 3 बरिस पहले की बात पूछा जाएगा तो आप 20 में से 3 घटाएंगे ना, तभी तो जो आएगा वो संख्या होगा। तो इस संख्या के बाद 5 वर्ष के बाद अब फिर 5 वर्ष क्या पश्चात, माने 5 वर्ष के बाद, अब पहले ना बाद आयु, तो ये हो जाएगा हमारा x + 5। कोई दिक्कत? यही होगा। कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगी। अब हम इसको प्रश्नानुसार पे लेके चलेंगे, प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे। अब देखिए क्या है, 1/x - 3 + 1/x + 5 बराबर सबका योग कितना है 1/3 लिखा है बुक में, आप लोग को ध्यान से पढ़ेंगे। व्युत्क्रमों का योग यानी कि इन दोनों का योग 1/3 है। तो क्या होगा संख्या? तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन को बनाया था बटे पर का जोड़, सेम टू सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए कैसे, इन दोनों का लसा लेंगे तो आप लोग को तो पता ही है इतना ही होगा। जब इस संख्या से इस संख्या में भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन
ये x प्लस 5 रह जाएगा एक दूसरे में, फिर प्लस हो जाएगा, ये संख्या से ये संख्या तो कट ही जाएगा, लेकिन ये संख्या रह जाएगा बराबर 1/3। अब इस संख्या में कुछ नहीं करना है, x प्लस 5 प्लस माइनस माइनस होता है 3 बटे में x माइनस 3 x प्लस 5, ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये x प्लस में है और ये भी प्लस में है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। बराबर 1/3 ये तो संख्या होगा। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये x और ये x को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x, और प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से प्लस लिख लेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। प्लस 2 कैसे आया? क्योंकि इसका संख्या ज़्यादा है और इसी का हम चिन्ह लिखेंगे। और बटे में x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 1/3। कोई दिक्कत? अब तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए। तिरछा तिरछी गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा, इसमें आ जाएंगे हम तो 3 × 2x प्लस 2 और बराबर 1 × x माइनस 3 और x प्लस 5। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं तो 3 में और 2 में जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। अब इस संख्या को, अब इस एक का कोई वैल्यू ही नहीं है, देंगे भी तो चाहे नीचे भी डालेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। तो इसको हम अब इस संख्या से इसमें करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x² होगा, फिर प्लस x में और 5 में करेंगे तो 5x, फिर माइनस प्लस माइनस 3x और इसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, पहले इसको आप सेम टू सेम उसी तरह लिख लीजिए, एक एक संख्या को बनाते चलिए। ये x² है और ये प्लस और माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस का चिन्ह ज़्यादा है इसलिए प्लस देंगे। 2x माइनस 15 बराबर नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि बराबर के बाद ही है। इतना आया समझ में? जब इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको तो आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को 6x बराबर x² प्लस 2x माइनस 15 और ये संख्या को उधर ला दीजिए 6 में। ठीक है? जब इस संख्या को हम लाएं तो 6x बराबर x² प्लस 2x और माइनस 15 6 क्या होता है 21 होता है। 21 हो गया। अब जो संख्या है हमारा, आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया हुआ है 6। रुकिए, देखिए हमने यहाँ पर एक गलत नहीं किया है, समझने का कोशिश कीजिए। ये देखिए 6x है और यहाँ पर 2x है। इस संख्या को भी इसमें हम विभक्त कर देंगे। जब इस संख्या को हम इसमें लाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0 होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए 6x इधर आ गया तो प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो 6x में से सिर्फ 2 ही x को न घटाएंगे तो -4 नहीं बचेगा। 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा, 4x। अब इस संख्या को हमें तोड़ देना है। अब इस संख्या को तोड़िए 4 से, तो कितना होगा 7 × 21 होता है, और 7 में से 3 अगर घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है? कोई दिक्कत? अब इस संख्या को निकाल लीजिए अलग अलग।
यहाँ पे ही लिख देते हैं हम। अगर हम x में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा और -7 हो जाएगा। फिर प्लस जो है 3 में अगर करते हैं तो ये x हो जाएगा 3 5 15 3 3 7 21, ये हो जाएगा होगा। जब वो हो गया तो संख्याओं को निकाल दीजिए। इतना आ गया। जब इतना आ गया तो हम यहाँ पर कर लेंगे x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर -3 संभव नहीं है। -3 किसी का आयु थोड़े होगा, तो इसलिए x बराबर 7, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन है हमारा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, तो रहमान का वर्तमान आयु x लिख लेंगे। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो x में से 3 कर देंगे, और x वर्ष बाद कह रहा है तो x + 5 कर दिए हैं। अब इस संख्या को 1/x और इस संख्या को 1/x + 5, और दोनों का योग 1/3 है। अब इसका लसा निकाले, इतना आया, इसको में भाग दिए, इतना आया, गुणा किए तो इतना आया, बराबर 1/3। कुछ नहीं किए हैं, इन संख्याओं को सेम टू सेम लिख दिए हैं, प्लस माइनस माइनस कर दिए हैं सिर्फ। अब ये संख्याओं को x के साथ जोड़ दिए हैं और 5 में से 3 घटा दिए हैं और बटा में ये लिख दिए हैं, और 1/3 भी सेम टू सेम लिखा है। अब एक तिरछी गुणा कर दिया गया है, तो 3 में इसमें गुणा और 1 में इसमें गुणा। 3 में इसमें गुणा किए तो हमको 6x + 6 प्राप्त हुआ, और इसमें जब गुणा किए तो x से x² + 5x - 3x - 15 प्राप्त हुआ। तो 6x + 16 बराबर x² + 2x - 15, तो 6x बराबर x² + 2x - 15 - 6, तो 6x बराबर x² + 2x - 21, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है। 21 15 और 6 21 होता है। अब x² में 2x को भी इधर ला देंगे तो प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया, तो 6 में से 2 हट गया, 4 बच गया, -4x माइनस ये वाला संख्या 21, और ये x² वहाँ पर लिख दिए हैं। अब जब हम इसको, ये आ गया द्विघात समीकरण, तो इसको हम तोड़ देंगे। तो तोड़ने पे हमको देखिए 7 में और 3 में गुणा करेंगे तो 21 होगा, और 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो यानी कि ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इन संख्याओं को हमने अलग अलग कर लिया है। अलग अलग करने के बाद x बराबर एक हमें 7 प्राप्त हुआ, और एक x बराबर हमें -3 प्राप्त हुआ। तो किसी का भी जन्म तिथि या आयु माइनस में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो 10/2002 में जन्म लिया है 2 तारीख को, तो अब उससे पीछे थोड़े हो जाएगा, तो जन्म की बात ली जाएगी। तो इसीलिए -3 संभव नहीं है, तो x बराबर 7 बचा है, तो इसीलिए रहमान की वर्तमान में क्या हो जाएगी, 7 वर्ष हो गई है। इसी तरह धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को, सारे सवालों को समझना है और धीरे धीरे अपने माइंड में सेट करना है, और फिर इसके बाद आगे बढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से पढ़िए। एक बच्चे का एक क्लास टेस्ट में, जिसका नाम शेफाली है, उसने गणित और अंग्रेजी में एग्ज़ाम दिया था, और उन दोनों विषयों को मिलाकर उसको 30 अंक मिले थे। अगर मान के चलिए कि अगर गणित में उसको 2 अंक अधिक मिले हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो अंकों का गुणनफल उसका 216 हो जाता है। तो दोनों विषयों में प्राप्त अंकों की संख्या आप लोगों को बतलाना है कि आखिर कितना प्राप्त हुआ है। उसी चीज़ को हम समझेंगे। तो हमें नहीं प्राप्त है कि उसका अंक कितना है, तो लिखेंगे हम, माना गणित में प्राप्त अंक x, अंग्रेजी में प्राप्त
अंग्रेजी में प्राप्त अंक। -30 अब सोचिएगा कि 30 - क्यों? क्योंकि इन दोनों विषयों का योग इसका 30 है। तो एक संख्या है, इसमें से मान लीजिए हमने x मान लिया है, तो 30 में से उस x को घटाएंगे तभी ना तीसरी संख्या प्राप्त होगी। तो उसी तरह हमने टोटली अंक में से उसको घटा दिया है। प्रश्न पे चलते हैं हम अब। प्रश्न पे देखिए, कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक अंक मिले, यानी कि हमारा टोटल प्राप्त अंक कितना है नहीं पता गणित में, तो x लिखे हैं, उसमें 2 अंक बढ़ा है। कितना अंक बढ़ा है? 2 अंक। किस में बढ़ा है? गणित में बढ़ा है। तो गणित को हमने माना x, तो x ही में ना 2 बढ़ाएंगे। और फिर जो तीसरी अंग्रेजी की बात है, तो अंग्रेजी में हमारा है 30 - x है, और इसमें कह रहा है कि 3 अंक कम है। कितना अंक कम है? और कह रहा है कि इनका गुणनफल जो है कितना है? 216 है। अरे सॉरी, 216 है कि 10 है? 210 है। एकदम चीज़ें समझ में आई? फिर से इन चीज़ों को समझिए आप लोग। मैंने कहने का मतलब है कि गणित है और अंग्रेजी है। गणित में पता नहीं कितना उसका अंक मिला है तो x ले लिए हैं, और अंग्रेजी में हमें पता करने के लिए गणित में से अंग्रेजी को घटाएंगे, मैंने जितना योग है उसमें से एक विषय को तो घटाएंगे ना, तभी तो दूसरा विषय प्राप्त होगा। उस बात को छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि गणित में, यानी गणित हमारा x है, उसमें 2 अंक उसका अधिक मिला है, और अंग्रेजी में उसको 3 अंक अधिक मिला है। तो अंग्रेजी का हमारा मान ये है, उसमें से 3 घटा दिए। अब इसको कुछ नहीं करना है आप लोग, सेम टू सेम इसको x + 2 और इसको 30 में से 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा जी? होगा कि नहीं होगा? 27 होगा ना? 27। अब देखिए, इन संख्याओं को एक दूसरे से गुणा कीजिए। गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 27x होगा ना। फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ना होगा, माइनस होगा x में, और x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर 2 में और 27 में गुणा करेंगे तो प्लस में 7 दूनी 14 के 4 और 2 दूनी के 4 और 1 5, 54 हो जाएगा। 54 होने के बाद आगे जब हम इसमें करेंगे तो 2 में और x में प्लस माइनस माइनस होता है, 2x प्राप्त हो जाएगा और 210 लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, हमें इन संख्याओं को क्रम बाई क्रम सजा देते हैं। ठीक है, क्रम बाई क्रम सजाते हैं। तो ये हमारा x², फिर ये 27 है और ये 2 है, प्लस और माइनस कितना होता है? माइनस ही है। तो 27 में से तो 2 घटा देंगे तो कितना होगा? 25x होगा कि नहीं होगा? और फिर प्लस ये 210 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चाहे एक बार आप लोग को करके दिखला ही देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसलिए आप लोग को दिखलाने के लिए कर रहे हैं। ये x², ठीक है, हाँ, -x²। ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस में से प्लस घटाएंगे तो कितना होगा? मैंने 210 में से घटा दीजिए कितना? 54 को घटा दीजिए, 6 और 5 156 होगा कि नहीं होगा? 156। कौन सी संख्या लिखेंगे? 25x माइनस लिखेंगे 156 बराबर 0। अब इन संख्याओं को तोड़िए। ऐसी संख्या हमें लेना है जो कि गुणा करने पर इतना प्राप्त हो और जोड़ने पर इतना प्राप्त हो। तो अगर हम 12 में 13 में गुणा कर लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 6 5 1 आ गया कि नहीं आ गया? 13 और 12 संख्या को। तो अब हम जो है इस माइनस को हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं।
आगे समझने के लिए, चाहे लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे हट ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 12x माइनस 13x माइनस 156 बराबर 0। अब इन संख्याओं को अलग अलग कर दीजिए। ये संख्या हो जाएगा, माइनस तो हट ही जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 12 और फिर माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12। अब हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखलाई नहीं देगा इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब x माइनस 12 और x माइनस 13, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 12 0, ये 0 यहाँ पर लिखेंगे हम, बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 12। अब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अब देखिए हमारा x बराबर एक संख्या 12 प्राप्त हो गया और एक संख्या 13 प्राप्त हो गया, तो इन दोनों पर हम उत्तर निकालेंगे। यदि x बराबर अगर हम 12 लेते हैं तो गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ उसको, हैं? गणित में प्राप्त अंक 12 होगा ना, और फिर अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस 12। 30 माइनस 12, इसमें से x घटाएंगे नहीं तो कितना आप लोग को प्राप्त होगा, बराबर 18 प्राप्त होगा। तो उसको अंग्रेजी में 18 मिला है। अगर फिर यदि लिख लीजिएगा, और यदि हमने x बराबर 13 लिया है तो इसलिए गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 13, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक यानी कि 30 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 17। यानी कि जो भी इसमें कहे, ठीक है, आप उसको लिख देंगे। ये आंसर और ये भी आंसर जहाँ जहाँ दिए हैं, तो सब जो भी है आप लिख लीजिएगा। इसको आंसर समझने का है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली गणित अंग्रेजी में दिए गए प्राप्त अंकों का योग 30 है। शेष अगर गणित में 2 अंक मिले हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो दोनों का गुणनफल 210 है। तो प्राप्त किए गए अंकों की संख्या बतलाना है। तो हमें नहीं पता है कि गणित में कितना प्राप्त है, तो x लिख लिए। अंग्रेजी में नहीं पता है तो 30 माइनस x लिख लिए, क्योंकि दोनों का योग है। अब इन संख्याओं को x प्लस 2 है, क्योंकि गणित में 2 अंक ज़्यादा मिला है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला है, और दोनों का गुणनफल 210 है। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिए हैं, तो इतना प्राप्त हुआ है। इन संख्याओं को आपस में गुणा करते 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 हम यहाँ पर पहुँचे x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 25 x माइनस 156। अब यहाँ पर जो संख्या है हमारा, इन संख्याओं को हम यहाँ पे निकाल देंगे। 25 को तोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो हमको 156 आना चाहिए, और घटाएं तो 25 आना चाहिए। चाहे जोड़े चाहे घटाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, 12 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 25 हो ही जाएगा, और अगर 12 13 को गुणा करेंगे तो 156 हो ही जाएगा। तो इन संख्याओं को आधे आधे पे हमने तोड़ दिया है। तो x को x माइनस 12 लिए है और माइनस 13 से x माइनस 12 किए हैं। इन संख्याओं को दोनों को अलग कर लेते, x बराबर एक संख्या हमारा 12 प्राप्त हुआ और x बराबर 13 प्राप्त हुआ। यदि x बराबर 12 प्राप्त हुआ है तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 12 18 आएगा। लेकिन अगर हमारा x बराबर 13 है तो 13 पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो 13 और 17 आएगा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा सॉल्यूशन है, एकदम कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। अब हम 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम 6ठा क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आइए हम अब 6ठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठवां क्वेश्चन थोड़ा सा खेत में दौड़ाना है, आज हमें खेत के बारे में जानना है। खेतों में चलते हैं हम। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से।
एक आयताकार खेत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, पहले सबसे पहले खेत को समझेंगे, विकर्ण को समझेंगे, उसके दोनों किनारों को समझते हैं। एक मान लीजिए हमने यहाँ पर खेत बनाया। खेत तो ऐसे होता नहीं है, कितने लोग होते हैं कि पूरा खेत खाली पड़ा रहता है लेकिन आर काटने में ही व्यस्त रहते हैं। मतलब ये पूरा खेत पड़ा है लेकिन लोग क्या करते हैं कि अरिया काट देते हैं। ये जो आर होता है इसको काट के पतला करते जाते हैं, पतला करते जाते हैं, यार लास्ट में ख़त्म हो जाता है यार। ये सब गलत लोगों के मन में होती है, हमको वो नहीं समझना है। ये मान लीजिए हमारा एक खेत है, इसमें विकोण है एक हमारा, एक इसमें पढ़िए ध्यान से, कह रहा है कि आयताकार विकोण छोटी भुजा 60 मीटर है और छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अधिक लंबी है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से पढ़ने पे हमें मिला है कि विकर्ण जो कह रहा है, यानी कि ये विकर्ण ये है, इसमें का कह रहा है कि कितना है, 60 है। तो सबसे पहले इसमें का हम, और छोटी भुजा 30 मीटर अधिक है, यानी कि बड़ी भुजा जो है हमारा, बड़ी भुजा x + 30 है। तो छोटी भुजा क्या है हमारा, x है, तो ये भी x है, तो ये भी x होगा। ये x + 30 है तो ये भी x + 30 होगा एक दूसरे के। और कह रहा है कि इसका विकोण जो है, यानी कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो अधिक होगा तो प्लस ही होगा। तो इसको आपको बतलाना है कि छोटी भुजा क्या है, कितनी है छोटी भुजा, इसी को हमें समझना है। आइए चलते हैं। माना खेत, अब इसको देखिए एक संख्या और यहाँ पर ABCD इसको मान लेते हैं, तभी तो जानेंगे कि एक खेत है जिसका परिमाप ABCD है, चाहे इसका आकार है, नाम है। तो लिखेंगे हम 6ठा नंबर क्वेश्चन, माना खेत ABCD की छोटी भुजा क्या है, भुजा हमारा x है, नहीं पता है तो x लिखेंगे, x मीटर लिख लेंगे क्योंकि हर एक चीज़ इसमें मीटर में ही चल रहा है। और अब हम चलेंगे, इसका विकर्ण कितना कह रहा है, विकर्ण हमने लिखा है, विकर्ण कितना लिखा है, x + 60 लिखा है, इसको भी आप मीटर में लिख लीजिए। अगली चीज़ बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बराबर कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है इसमें कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी कि छोटी भुजा हमारा x है और उससे कितना मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा हो गई। अब इसमें भी देखने पे पता चल रहा है कि ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, बड़ी भुजा और छोटी भुजा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलेंगे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का जब हम सूत्र लगाते हैं तो इसका एक सूत्र होता है AD² बराबर नहीं प्लस AB² बराबर BD², ये सूत्र होता है। और ये भी कब होता है, जब कहीं भी इस खेत के कोण में एक कोण हो जो कि 90 डिग्री की कोण काटती हो। आपको पता है ना कि जब ये इस तरह का कोण होता है तो वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए काटी है कि नहीं काटी है, और ये एक कोण हो गया है ABD, या इसको ADB बोल सकते हैं, या BCD या BDC, दो कोण हो गया, इसमें त्रिभुज हो गया है। अब इन संख्याओं पर हम यहाँ पर वही वाली बात लिख लेंगे, चूँकि कोण जो है A बराबर हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, ये दूसरा चीज़ हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी सूत्र पे इसको सजा देते हैं। AD कितना है, x² है, प्लस AB कितना है, x + 30 बराबर AD, A और BD P और D कितना है,
x प्लस 60, हाँ इसका भी स्क्वायर। अब ठीक है, अब इस संख्या को हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एकदम सेम टू सेम एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। अब प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो गया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होगा कि नहीं होगा इस तरह। अब फिर हम इसको भी एकदम a प्लस बी पे लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम, कोई दिक्कत। अब हम इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जाए। तो देखिए एक दूसरे से मिल रहा है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये प्लस तितरी का 9 यानी कि 900 हो जाएगा। फिर प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 60x हो जाएगा। ये हमारा जो है ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस छाछा आके 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। और फिर 6 दूनी 12 120x हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है तो बताइए, पूछिए। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। आप लोगों को समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है ये प्लस 60x प्लस 900 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0। अब देखिए जो संख्या एक दूसरे के समरूप है उसको कर दीजिए। 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है। तो जब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा। इस संख्या को हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम। सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। अब फिर देखिए 60x यहाँ पर है और ये 120x है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो 120 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, क्या होगा, माइनस 60x होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है और इसका अंक ज़्यादा है। अब फिर प्लस में 9 है और 3600 है। तो 3600 में 900 घटा दीजिएगा आप लोग, तो क्या बचेगा, माइनस 2700 बराबर 0। अब हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो इसको आप तोड़ दीजिए। अब हमको ऐसी संख्या लेना है कि मल्टीप्लाई पे इतना हो और ऐड पर इतना हो। तो वैसी संख्याओं के लिए हमें 9 और 3 को 90 और 30 को लेना पड़ेगा। देखिए हमने किया हुआ है, इसीलिए अब आप लोगों को लेट ना हो, इसीलिए 300 900 9 300 9 3 27 आ रहा है। तो 30 और 90 को हम लेंगे और 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे x स्क्वायर प्लस 19 या माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ओके, अब इन संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं। जब इन संख्याओं को हम अलग अलग करेंगे तो x से अगर हम भाग देते हैं तो x माइनस 19 हो जाएगा। और प्लस अगर हम यहाँ पर लेते हैं 30 तो x माइनस 19 होगा। अब इन संख्याओं को अलग कर लीजिए। x माइनस 19 बराबर को गोली मारिए x प्लस 30। अब ये 0। अब इसको लिख लीजिए x माइनस 90 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर 90, x प्लस 30 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर माइनस 30। अब मैंने उस पिछले को में लिखवाया था आप लोगों को कि माइनस 30 संभव नहीं है। आ जाते हैं हम
मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइएगा, आप लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लिखना है थोड़ा सा कुछ, क्योंकि x बराबर -30 संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, अतः छोटी भुजा बराबर क्या होगा 90 और बड़ी भुजा यहाँ पर 90 न है, बड़ी भुजा बराबर देखिए क्या है, बड़ी भुजा x + 30 है तो x, अच्छा 90 है यहाँ पर, सॉरी 90, तो x बराबर हमारा 90 आया है, 90 और प्लस कितना है 30 है, तो 9 3 क्या होता है 120, यानी कि 120 मीटर होगा, और ये भी मीटर में लिख लेंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आप लोग इसको लिखिएगा, लिखने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करना है। एक हमने खेत बनाया, यहाँ पर ये अलग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, शुरू से है ये खेत बनाया हमने, एक छोटी भुजा 1 है और बड़ी भुजा 1 से 30 ज़्यादा है, और इसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 है, अधिक है, एकदम माइंड में सेट है ये, समझिए। छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 अधिक है और उसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है, तो छोटी भुजा 1 से तो इसमें 60 कर दिए। अब यहाँ पर लिख दिए, मान लीजिए कि खेत ले लिया हम ABCD, तो खेत ABCD की छोटी भुजा 1 है और विकर्ण हमारा x + 60 निकाल दिए हैं और बड़ी भुजा x + 30 निकाल दिए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए हमने, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है AD² + AB² बराबर BD², यानी कि BD² बराबर AD² + AB² या AB² बराबर AD² + -BD², इस तरह का इसमें सूत्र होता है। हमको BD बताना है, इसलिए इस संख्या को इस तरह लिखे हैं। अगर कोण A बराबर यहाँ पर 90 डिग्री है तब ये काम हुआ है। अब इसको कहिए हैं AD बराबर हमारा x है, AB बराबर हमारा x + 30 है और BD बराबर हमारा x + 60 है। सभी का वर्ग किए तो हमको यहाँ पर इतना प्राप्त हुआ। सब इन संख्याओं को हमने एक साथ क्रमबद्ध किया तो इतना प्राप्त हुआ दोनों ओर। अब इस संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हमने घटा दिया तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, तो द्विघात समीकरणों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया दो अलग अलग संख्याओं में। तो एक संख्या हमें x बराबर 90 प्राप्त हुआ और एक संख्या x बराबर -30 प्राप्त हुआ। तो -30 हमारा संभव नहीं है, इसीलिए हम 90 को लेकर चलेंगे। तो x बराबर छोटी भुजा हमारा 90 हो गई और बड़ी भुजा हमने माना था x + 30, तो x का मान जब हमें प्राप्त हो गया है 90, तो 90 लिख दिया और +30, यानी कि 9 और 3 12, 120 मीटर होता है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन आप लोग धीरे धीरे अप्रोच करना सीखिए। क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आपको इस तरह के माइंड में थॉट्स आने लगे, सोच बन जाए कि नहीं ये इस तरह होगा, इसके बाद क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। एकदम आप लोगों के माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से छप जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बना था, ये 6ठा नंबर बना था, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11। ये क्वेश्चन अगले वीडियो में बनेंगे। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, बाय बाय। अपने परिवार और अपना खुद का ख्याल रखें।